students, welcome to Career Manthan. I Ayushi Gupta welcome you all in today's session. So भाई a very good evening to all of you. और आज के सेशन में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं. कल का सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी. सो भाई आज हम लोग जुड़ चुके हैं आज के सेशन में, और आज के सेशन में आपके लिए रखा गया है बाइनरी कोडिंग. ठीक है, अगर बात करें इस टॉपिक की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता है, बहुत सारों को नहीं आता. ठीक है, जिनको आता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से यूज़ करते हैं और उससे बनाते हैं. ठीक, और जिनको आता है, ठीक है, वो कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं. जिनको नहीं आता है वो आज के सेशन में सीखेंगे. ठीक है, सो हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी कोडिंग कैसे ट्रिक के साथ की जाती है. ठीक, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सबसे पहले तो आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, आप लोग लाइक नहीं करते हो और ना ही शेयर करते हो. ठीक है, सो फटाफट से प्लीज़ 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 सेशन को लाइक करो और शेयर करो. ठीक है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी कोडिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. ठीक है, चलो. सो भाई ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. देखिए, बाइनरी कोडिंग में आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा. ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को पूरा आपको रीड करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. दो मेथड होते हैं, या तो आप इंस्ट्रक्शन रीड करके तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर बाइनरी कोडिंग सॉल्व कैसे की जाती है ये आज मैं सिखा दूं. उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना होगा और उसके बाद आप बाइनरी कोडिंग को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो बहुत ध्यान से बाइनरी कोडिंग समझना. मुझे पता है कि इसको देखने वालों को बहुत ज़्यादा आती होगी. ठीक है, लेकिन अगर ट्रिक से सीखनी है तो आप इसको देख सकते हो. ठीक है, चलो देखते हैं. इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर ज़ीरो इज़ ग्रेटर एंड दैट इज़ फॉर वन इज़ इक्वल टू. दो बात याद रखना कि जो भी नंबर ज़ीरो वैल्यू देगा, एक बात तो आपको पता होगी कि बाइनरी नंबर आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका ज़ीरो और एक होता है वन. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? अब देखो, जो भी वैल्यू, जो भी डिजिट्स हमको ज़ीरो देगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी वैल्यू हमको ज़ीरो देगी, क्या देगी? ज़ीरो देगी, उसका कोड हम कर देंगे किससे? ग्रेटर से. क्लियर? और जो भी वैल्यू हमको वन देगी, ठीक है, जो भी वैल्यू हमको वन देगी उसका कोड हम किससे कर देंगे? इक्वल से कर देंगे. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा है? चलो, अब क्या करना है. देखो, इन्होंने कहा कि ज़ीरो इज़ रिटर्न एज ग्रेटर, वन इज़ रिटर्न एज इक्वल, टू इज़ रिटर्न एज इक्वल ग्रेटर, थ्री इज़ रिटर्न एज अगेन इक्वल इक्वल एंड फोर इज़ रिटर्न एज इक्वल ग्रेटर ग्रेटर. ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वैल्यूज़ इन्होंने निकाली ये अल्टीमेटली आपकी आई कहाँ से. ठीक, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक डिजिट मैं आपको बता रही हूँ, वो आप हमेशा बाइनरी सॉल्व करने के लिए रट्टा लगा लो. क्या? लेफ़्ट से लिखो वन, फिर लिखो इसका डबल टू, फिर इसका डबल एट, फिर इसका डबल सॉरी टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, एट का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64. ये कब तक लिखोगे? एंड सो ऑन. ये तब तक लिखोगे जब तक आपका वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, मतलब जो आपको आंसर चाहिए वहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा. ठीक, कहने का क्या मतलब है, आओ देखते हैं. ज़ीरो का कोड क्या होगा? ग्रेटर होगा, मतलब जो नंबर हमें वैल्यू नहीं देगा उसका कोड ग्रेटर होगा. सपोज़ दैट आपको क्या करना है, आपको थ्री निकालना है. आपको निकालना है कि थ्री का कोड क्या होगा. यहाँ दिया है डबल इक्वल. ये डबल इक्वल कैसे आया ये देखो, एक सीरीज़ सिखाई थी, वन टू, और टू का डबल बेटा क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा. हम फोर नहीं लिखेंगे. ये जो आपकी सीरीज़ है ये आप कब तक लिखोगे? या तो ये नंबर मिल जाए तब तक लिखो ये सीरीज़, या फिर इस नंबर से छोटे तक लिखो सीरीज़. समझ आ रहा है? सीरीज़ को कब तक लिखना है? या तो ये नंबर मिल जाए और या फिर इससे छोटा नंबर मिल जाए, सीरीज़ वहाँ तक लिखी जाएगी. सो देखो, अगर इस सीरीज़ के आगे फोर लिखोगे तो इस नंबर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो फोर हम लिखेंगे नहीं. ठीक, और टू तक लिखेंगे क्योंकि ये थ्री से छोटा हो जाएगा. अब एक बात बताओ कि
इन दोनों में से कौन सा नंबर हमको 3 देगा? तो आप बोलोगे कि मैम 2 + 1 अगर हम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 1 भी वैल्यू देगा और 2 से भी आपको वैल्यू मिलेगी। इन दोनों की आपको नीड होगी ना? होगी। तो अब आप क्या करोगे, जो नंबर आपको वैल्यू दे रहा था उसको साइन क्या दोगे? इक्वल दोगे। तो इसका मतलब इस 1 का साइन क्या हो गया? इक्वल हो गया। और इस 2 का भी साइन क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब कि 3 का जो साइन है वो क्या हो गया? डबल इक्वल हो गया। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर देखो, मैं बताती हूँ। सपोज दैट आपको 10 का कोड निकालना है। किसका निकालना है? 10 का निकालना है। सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा? याद रखना, जो नंबर वैल्यू नहीं देगा वो ग्रेटर होगा और जो नंबर वैल्यू देगा वो इक्वल होगा। क्लियर? अब 10 की सीरीज़ लिखो पहले, 1 2 4 8। ठीक है, क्योंकि 8 से ज़्यादा जाओगे तो 16 हो जाएगा। सो 10 से कम क्या होगा? 8 होगा। अब इस सीरीज़ को देख के बताओ कि किन को जोड़ने पे, किन का यूज़ करने पे 10 मिलेगा। तो आप कहोगे मैम एक तो आप 8 उठा लीजिए और एक आप 2 उठा लीजिए। यही दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पे हमें 10 मिल जाएगा। ठीक, तो ये 8 भी हमें वैल्यू देगा, ये 2 भी हमें वैल्यू देगा, और जो भी नंबर हमें वैल्यू देगा उसका कोड क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस 8 के नीचे इक्वल रख दो, इसके नीचे इक्वल रख दो। ठीक, इस 4 ने हमें वैल्यू दी? नहीं दी। और जो नंबर हमें वैल्यू नहीं देगा उसका साइन क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। इस 1 ने हमें वैल्यू दी? नहीं दी। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो 10 का कोड क्या निकलेगा? इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पाया होगा कि किस तरह से हम बाइनरी को कोड करते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा? चलो, ये तो बेटा था आपका जब आपको कोई वैल्यू दी हो तब आपको कोड निकालना है। अगर आपको कोड दिया हो तब आप वैल्यू कैसे निकालोगे? सपोज दैट ये आपको एक कोड दिया है, ठीक है, इसकी आपको क्या निकालनी है? न्यूमरिक वैल्यू निकालनी है कि इसका नंबर क्या आएगा। तो देखो क्या करो, उसी सीरीज को पीछे से लिख दो। देखो 1 2 4 8 16। ठीक, पहला स्टेप ये था। दूसरा क्या था? जिस नंबर ने हमें वैल्यू दी सिर्फ हमें उसी का यूज़ है। तो वैल्यू देने वाला कौन है? इक्वल है। तो ये वैल्यू दे रहा है और एक ये वैल्यू दे रहा है। ठीक, जो वैल्यू नहीं दे रहे उन्हें कट कर दो। इन्होंने वैल्यू नहीं दी, इसे कट कर दो। वैल्यू कहाँ से मिली? एक ये 8 से मिली और एक 1 से मिली। इन दोनों को जोड़ दो। तो 8 और 1 क्या? 9। इट मीन्स कि ये जो कोड दिया था इसकी न्यूमरिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? चलो, सो इस तरह से हमने देखा कि नंबर से कोड और कोड से नंबर किस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर? चलो मूव ऑन करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, पहला दिया गया 11। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 11 का कोड क्या रहेगा। ठीक है, सो फटाफट से बताओ। अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि जो नंबर हमें वैल्यू नहीं देगा यानी 0, तो उसका कोड हो जाएगा ग्रेटर, और जो वैल्यू में नंबर देगा उसका कोड हो जाएगा इक्वल। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ लिख रही हूँ। चलो भाई बताओ, फटाफट से बताओ 11 का कोड क्या होगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फिर बता रही हूँ। 11 के लिए पहले उस कोड को लिख लो, 1 2 4 8। अब यहाँ पे देखो बेटा, 8 का डबल 16 नहीं लिखेंगे। 8 का डबल 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 11 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब इन नंबर की हेल्प से 11 कैसे मिलेगा? तो देखो 11 हमको 8 से मिलेगा, 2 से मिलेगा और 1 से मिलेगा। 8 2 10 और 1 11।
ठीक है, तो 8 हमको क्या देगा, वैल्यू देगा, और जो नंबर वैल्यू देगा उसका कोड क्या होगा, इक्वल होगा। 2 हमको वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा उसका कोड क्या होगा, इक्वल होगा। 1 हमको वैल्यू देगा, तो जो नंबर हमें वैल्यू देगा उसका कोड क्या होगा, इक्वल होगा। 4 हमको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इट मीन्स इसका कोड क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो 11 का कोड क्या हो जाएगा, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल। इज दैट क्लियर टू ऑल? जिसे नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा वेट करो, दोबारा एक डील करेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये आपको एक एक्सप्रेशन दी है, इसको सॉल्व करके इसका कोड निकालना है। ठीक, तो आपको पता है कि बॉड मास की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, देन एडिशन। तो देखो 3 3 ज़ा क्या 9 प्लस 5 और प्लस 2 4 ज़ा क्या 8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8। अगर आप इसको जोड़ो तो क्या मिलेगा, 8 5 13 और 13 और 9 22। क्या मिल गया आपको, 22। क्लियर? लेकिन 22 आपका आंसर नहीं होगा, आपको कोड लैंग्वेज में आंसर देना है। तो सीरीज़ लिखो, 1 2 4 8 16 32 नहीं लिखेंगे आप बेटा। 32 इसलिए नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न है क्योंकि वो 22 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब 22 से कम ही रखना है तो 16 तक रहेगा। अब देखो कैसे मिलेगा, 16 4 20 और 2 22। ठीक है, ये 3 नंबर हमको क्या देंगे, वैल्यू देंगे, बाकी 2 नंबर हमको वैल्यू नहीं देंगे। तो जो हमको वैल्यू देगा उसको इक्वल का साइन दे दो। ठीक, और जो हमें वैल्यू नहीं देगा उसको ग्रेटर का साइन दे दो। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सो आपने देखा कि हम लोग इसको कितनी जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो है अच्छी ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है सो फटाफट से सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दो +1 कि मैम समझ में आ रहा है, आपकी जो ट्रिक है वो बहुत बेस्ट है। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो अभी तक आपने नंबर से कोड निकाला, ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, कोड से नंबर निकालोगे। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों ने पूछा नहीं कि मैम ये ग्रेटर और इक्वल हमेशा यही रहेगा, तो नहीं बेटा, आपके इंस्ट्रक्शन में आपको दिया होगा कि 0 का कोड क्या लेंगे और 1 का कोड क्या लेंगे। मतलब जो वैल्यू, जो नंबर हमको वैल्यू नहीं देगा उसका कोड क्या होगा और जो देगा उसका कोड क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा। क्लियर? चलो देखो, अब जैसे ये आपका दिया हुआ है, इसको ज़रा नोट कर लो। ठीक है, अब इसको 30 सेकेंड में उड़ाया जा सकता है। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन और बेसिक मेथड यूज़ करूँ तो आई गारंटी यू 1 से 1.5 मिनट जाएगा। 30 सेकेंड में इसको उड़ा के ख़त्म करो। देखो कैसे, कोड याद है, 1 2 4 8 16 लिख डालो, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, हमेशा डबल करते हैं, याद रखना। क्लियर? अब देखो जो नंबर हमें वैल्यू नहीं दे रहा है उसका साइन क्या था, ग्रेटर था। ठीक, यानी 0। तो जब वैल्यू नहीं दे रहा है तो कट जाएगा, तो इसको काट दो। ठीक है, ये वैल्यू नहीं दे रहा है, इसको काट दो। क्लियर? अब क्या करो कि इसे जोड़ दो। ठीक, देखो 32 8 4 और 1, इन सबको जोड़ दो क्योंकि ये हमें वैल्यू दे रहे थे। तो अब वैल्यू दे रहे थे ये कैसे पता, क्योंकि इक्वल की कोड था 1 और 1 हमें क्या देता है, वैल्यू देता है। तो देखो 8 4 12 और 1 13, 13 और 32 45। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर टू ऑल? एक बार फिर से देख लो फटाक से कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये आपको एक सीरीज़ दी थी, सीरीज़ का पहला स्टेप कि आप एक जो आपको कोड बताया वो लिख लो, 1 2 4 8, 8 का डबल 16 और 32। ठीक, अब आपको एक चीज़ तो याद है कि 0 वैल्यू नहीं दे रहा था तो ग्रेटर था, और 1 वैल्यू दे रहा था तो इसका कोड क्या था, इक्वल था। क्लियर? चलो अब देखो, जो वैल्यू नहीं दे रहा उसको कट कर दो, ये नहीं देगा और हमें ये वैल्यू नहीं देगा, बाकी सब हमको वैल्यू देंगे। तो जब वैल्यू देंगे जोड़ दो,
तो 8 4 12 और 1 13, 13 और 32, दैट इज 45. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45. क्लियर. चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Which of the following will represent the value of the expression this multiplied by 2? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या 2. फटाक से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 सेकेंड्स है, जल्दी से बनाइए और बताइए. हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी से. बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ बनाओ. बनाइए भाई बनाइए, जल्दी बनाइए. फटाक से कमेंट करिए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर. सो भाई अभी तक कोई भी आंसर नहीं आ पाया है कमेंट बॉक्स में. चलो भाई डील किया जाए. देखो करना क्या है, स्टेप समझा करो बस. अगर आप किसी भी चीज़ का कंसेप्ट समझ गए, उसके स्टेप को करना समझ गए कि कैसे करते हैं, आई गारंटी यू कि आप उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. उसके बाद जो 101 नंबर का क्वेश्चन लगाओगे ना, वो ट्रिक से उड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, स्टेप नहीं समझोगे, तो फिर मुश्किल होगी. ठीक है, चलो देखो क्या करना है. पहले तो इसका कोड निकाल लो. क्लियर. फिर इसका कोड निकाल लो. क्लियर. दोनों को जोड़ दो. क्लियर. और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो. ठीक, और जो आएगा फिर उसका कोड निकाल दो. अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत लंबा है, कैसे सॉल्व होगा. तो भाई ऐसे सॉल्व होगा, आपकी मैम इसे सॉल्व करेंगी. चलो देखो, पहला दिया इक्वल 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 ग्रेटर. ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं. मैंने आपसे कहा था कोड लिख दो 1 2 4 और 8. ठीक है, जो वैल्यू नहीं दे रहा था यानी ग्रेटर, इसको कट कर दो. इक्वल वैल्यू दे रहा था, जोड़ लो. 8 4 12 और 2 14. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की वैल्यू कितनी आई 14 आई. कितनी आई 14 आई. क्लियर. तो देखो यहाँ लिख लो 14. ठीक, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करो. तो इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर. ठीक है, चलो देखो 1 2 4 8 16. ठीक है, जो वैल्यू नहीं दे रहा है काट दो. ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, बाकी सबको जोड़ दो. 16 4 20 और 20 और 2 22. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको आंसर कितना मिला 22 मिला. कितना मिला 22 मिला. तो 22 और 14 को जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, दैट इज़ 36 मिलेगा. कितना मिलेगा 36 मिलेगा. तो मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन की वैल्यू कितनी 36. और 36 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना 72. मतलब अब आपको डायरेक्ट कोड किसका निकालना है 72 का निकालना है. अगर मैं चाहूँ तो इस 72 के करूँ प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, और फिर सॉल्व कर दूँ, लेकिन ये टेक्स टाइम. अब कैसे कर सकते हैं इसको शॉर्टकट मेथड में. देखो चलो इस 72 के क्या लिखो, कोड लिखो. 1 2 4 8 16. ठीक है 16. फिर लिखो 32. रुको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिखते हैं. 1 2 4 8 16 32. अब बहुत लोग पूछेंगे मैम ये लिखना कब तक है, ये हमें कैसे पता चलेगा. तो भाई ये तब तक लिखना है या तो ये नंबर मिल जाए या इससे छोटा नंबर मिल जाए या फिर इसका एडिशन मिल जाए. कैसे मिलेगा देखो 32 के आगे और लिखो इसका डबल 64. ठीक है, अब बताओ 72 कैसे मिलेगा. तो अगर मैं आपको बताऊं तो 64 और 8 को अगर आप सीधा सीधा जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा 72 मिल जाएगा. ठीक है, तो 64 और 8 हमें क्या देंगे वैल्यू देंगे. क्या देंगे वैल्यू देंगे. 32 वैल्यू नहीं देगा, 16 वैल्यू नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 2 नहीं देगा, 1 नहीं देगा. और जो वैल्यू नहीं दे रहा था उसका कोड क्या कर रहे थे ग्रेटर कर रहे थे.
ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर। क्लियर? जो वैल्यू दे रहा था उसका क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सो बस यही है 72 का क्या राइट आंसर। तो इक्वल डबल टाइम ग्रेटर, इक्वल ट्रिपल टाइम ग्रेटर, अगर आप देखो तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर किसी को नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवर्ट बैक करना, आई एश्योर यू आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 111 दैट इज 11। अब आपको सॉरी 111 दैट इज 111। सो आपको बताना है भाई कि क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव, बनाओ। 30 सेकेंड्स, बनाइए भाई बनाइए। बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, अब क्या करो, 111 चाहिए तो कुछ ना करो, सीरीज लिख लो। 1 2 4 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। क्लियर? चलो भाई 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, और 128 111 से ज़्यादा हो जाएगा। चलो भाई जोड़ो और बताओ कि किसको जोड़ने पे आपको 111 मिलेगा। तो भाई अगर आप ये 64, 32, 8, 4, 2 और 1 इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 111 मिल जाएगा। देख लो, 8 4 12, तो 14 और 1 15, 15 और 32 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 47। और 47 और 64 को जोड़ोगे तो आपको 111 मिल जाएगा। तो भाई देखो, जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है उसको कट कर दो, और वैल्यू ना देने वाला यानी ज़ीरो, और ज़ीरो का कोड था ग्रेटर। ठीक है, बाकी सब आपको क्या दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं, उसके हेल्प से ही तो 111 बन रहा है। तो जब वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू देने वाले का कोड था 1, और 1 का कोड था इक्वल। तो इन सबको क्या कर दो? इक्वल कर दो। ठीक है, सो अब आपका राइट आंसर क्या होगा? इक्वल, इक्वल, ग्रेटर, 4 टाइम्स क्या? इक्वल। तो कोई भी ऑप्शन आपका इससे मैच नहीं कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पाए होंगे पांचों क्वेश्चन, और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको डील करते हैं। हमने आपको बेसिक से बताया, हमने आपको इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई कंप्यूटर मेथड नहीं बताया, ट्रिक से इसको कैसे हलवा बना के उड़ाना है वो सिखा दिया। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से +1 टाइप कर दो और बता दो कि आपको समझ आ पाया है। 1 से 5 जो क्वेश्चन मैंने लिए वो आपको क्लियर हो पाए। फटाफट से पहले बताओ कि यस मैम क्लियर हो गया है, और +1 लिख के अपनी प्रेजेंस बता दीजिए। तब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बताओ। सो भाई ये आ गया है आपकी स्क्रीन पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन। सो चलो पढ़ते हैं क्या है इसको, कैसे करना है इसको। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं थोड़े से यूज़फुल होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बाकी पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना देख लो कि ज़ीरो को डॉलर लिखा जाता है, मतलब जो वैल्यू संख्या देगी उसे आप जो वैल्यू आपको संख्या नहीं देगी उसका कोड कर देना डॉलर, और जो आपको संख्या देगी उसका मतलब हुआ 1, और उसको कर देना आप क्या? @ सिर्फ आपको इसी से मतलब होना चाहिए कि जो वैल्यू नहीं देगा वो हो जाएगा डॉलर, और जो वैल्यू देगा वो हो जाएगा @ क्योंकि बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट, 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट, मतलब जो वैल्यू देगा वो 1, 1 का कोड @ 0 मतलब ऑफ स्टेट, जो वैल्यू नहीं देगा नहीं देने वाले का डॉलर। क्लियर? आपको इतना ही रिमेंबर रखना है। चलो भाई मूव ऑन करते हैं अपने
पहले क्वेश्चन गिवन, आपको बताना है कि 6 का कोड क्या रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर 6 इन दैट कोड। तो पूरा एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहूँगी कि पूरा एक्सप्लेन किया जाए, आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ मैं कैसे कर सकते हो। 6 को क्या लिखोगे, पहले तो ये बताओ। 6 को लिखोगे क्या, सीरीज़ लिखो, 1 2 4। 4 से ज़्यादा 8 लिख नहीं सकते क्योंकि 6 से बड़ा हो जाएगा। इन तीनों की हेल्प से 6 कब मिलेगा, एक तो मिलेगा 4 और एक मिलेगा 2। ठीक है, जो वैल्यू नहीं देगा इसका मतलब 0, और 0 का कोड था @ तो वैल्यू कौन नहीं दे रहा है, ये 1 का यूज़लेस है। तो जब 1 यूज़लेस है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और बाकी दोनों यूज़फुल हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। सो 6 का कोड हुआ @ डॉलर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पढ़ने की नीड नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार कर रहे होते तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए, और वैसे भी एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आपको पता है कि बाइनरी सॉल्व कैसे होती है तो आप एक बार उसको देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ 35 का कोड क्या रहने वाला है। यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स, और बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। भाई देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो लोग सेशन ज्वाइन नहीं करते वो लोग, और दूसरा वो जो डेली नहीं आते इस सेशन में, उनके लिए खतरा है। और तीसरे वो जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो फिर आप लाइफ में क्या करेंगे ये आप ही समझ सकते हैं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ 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 सेशन का पार्ट बनिए, समझिए कि किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद उसको अप्लाई करिए, सॉल्व करिए। क्लियर। बहुत जल्द आपके लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज़ लॉन्च होगी यूट्यूब पे, आयुषी मैम की तरफ से, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन तब तक सेशंस का पार्ट बनिए, जो मैं बेसिक आपका लेके आ रही हूँ। ठीक, और कल का सेशन देखना मत भूलिएगा, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग मेंस में आती है, किस तरह सॉल्व होते हैं, जोड़ना ना भूले। शाम 5 बजे करियर मंथन। चलो भाई देखो, 35 का आपको क्या निकालना है, कोड निकालना है। ठीक है, चलो देखो, क्या करो, सीरीज़ लिखो, 1 2 4 8 16, और फिर लिखोगे क्या, 32। 32 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 35 बड़ा हो जाएगा। अब बताओ कि इनकी हेल्प में से किसको जोड़ोगे कि 35 मिल जाए। तो 32 2 34 और 1 35। बिना सर्कल वाली वैल्यू हमको वैल्यू नहीं दे रही, जैसे 16 की कोई हेल्प नहीं, 8 से कुछ नहीं मिला, 4 से नहीं मिला। जो नंबर वैल्यू नहीं देंगे वो हुए 0, और 0 का कोड हुआ डॉलर। इट मीन्स ये भी डॉलर, ये भी डॉलर, और ये भी डॉलर। ठीक है, जिन्होंने वैल्यू दिया उसका कोड क्या हो जाएगा, @ इसने दिया, इसने भी दिया, और इसने भी दिया, तो $$, @ ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये आपको एक कोड दिया है, $, ठीक है। सो अब आपको बताना है कि क्या रहने वाला है, तो फटाफट से बताइए। 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव, मेक द राइट आंसर। सो बताओ और बनाओ क्या रहने वाला। थर्टी सेकेंड्स यू ऑल हैव, बनाइए और बताइए। भाई जल्दी करिए, जल्दी से बताइए। 30 सेकेंड बहुत हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो देखो कैसे करेंगे। जो नंबर हमें वैल्यू दे रहा था, पहले क्या करो, सीरीज लिख डालो, 1 2 4 8 16
32, 64 और इसका डबल 128। क्लियर। चलो भाई, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए भाई, तो आपको विजिबिलिटी हो जाएगी। चलो भाई देखो, अब क्या करो, जो वैल्यू नहीं दे रहा था इसका मतलब ज़ीरो, और जब ज़ीरो तो ज़ीरो का सिंबल है डॉलर, इसको कट कर दो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ। ठीक है, अब जो दिख रहे हैं सिंपली उन्हें जोड़ दो। 32, 32 में 8 जोड़ा 40, 40 और एक ये 41। ठीक है, और 128 में जब आप 41 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 169। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज 169। क्लियर, क्योंकि 41 में जब आप 128 जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, 169। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो भाई अब आपको ये एक वैल्यू दी है, एट द रेट डॉलर, एट द रेट, एट द रेट। सो बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए। देखो, एट द रेट डॉलर, एट द रेट, डबल टाइम्स। क्या करो, पहला स्टेप सीरीज लिखो, 1, 2, 4, 8। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जो संख्या वैल्यू नहीं देती वो ज़ीरो, और ज़ीरो इज रिटर्न एज डॉलर। इस डॉलर को काट दो, बाकी एट द रेट ने वैल्यू दिया, जोड़ दो। 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 11। क्लियर, होप सो आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए ये आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो भाई इसमें भी यही है, आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया है मैं उसको शॉर्ट में पढ़ दे रही हूँ कि ज़ीरो का मतलब है जो हमें संख्या वैल्यू नहीं देगी, और जब नहीं देगी तो इसका कोड क्या कर देंगे, हैशटैग कर देंगे। और जो 1 है वो हमें संख्या देगी, और जो वैल्यू हमें संख्या देगी उसका कोड क्या कर देंगे, डॉलर कर देंगे। ठीक है, सपोज दैट आपको निकालना है 5, तो अगर 5 निकालना है तो क्या करो, पहले तो सीरीज़ लिखो, 1, 2 और 4। 5 कैसे मिलेगा, 4 और एक ही है 5। ठीक है, तो ये दोनों हमको वैल्यू दे रही हैं, तो वैल्यू देने वाला 1, और 1 का कोड हो जाएगा डॉलर। तो ये डॉलर और ये डॉलर, और 2 का कोई यूज़ नहीं था, इसने वैल्यू नहीं दी, तो नहीं दी इट मीन 0, 0 का कोड हो गया हैश। तो 5 का कोड क्या आ जाएगा, डॉलर हैश डॉलर। इज़ दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ पा रहा है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए। चलो भाई बताओ, बताइए जल्दी से बताइए। थर्टी सेकेंड्स यू ऑल ऑफ, बताइए भाई क्या रहने वाला है। चलो भाई देखो, क्या करोगे, जैसा कि ये दिया हुआ है तो इसको नोट कर लो, ये है आपका डॉलर, ये आपका ये हैश, ये भी हैश, ये डॉलर। तो कोई यहाँ आ नहीं पाएगा, आप यहाँ लिखो, देखो डॉलर डबल टाइम्स हैश, फिर आपका डॉलर, फिर आपका हैश, फिर आपका डबल डॉलर। वैल्यू लिख दो, मतलब आप 1, 2, 4 जो लिखते हो वो लिखो। 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ये हो गया 64। जो वैल्यू नहीं देगा, पहले भी बताया था, उसका हो जाएगा हैश यानी ज़ीरो। इसने नहीं दिया काट दो, इसने नहीं दिया काट दो, इसने नहीं दिया काट दो, बाकी सबको जोड़ दो। देखो 8, 2, 10 और 1, 11, और 64 में जब आप 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 74, और एक और जोड़ो दैट इज 75। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 75। क्लियर,
होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताइए 39 का कोड क्या रहेगा। शो भाई देखो 39 को क्या करो, सबसे पहले सीरीज़ लिख लो, 1 2 4 8 16 और 32 तक ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो बताओ, देखो 32 में जोड़ो 4, 4 में जोड़ो 2 और 2 में जोड़ो 1, 4 2 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 30 39। क्लियर। तो अब आपको 39 तो मिल गया। जिन्होंने वैल्यू नहीं दी उन्हें कट कर दो, और वैल्यू ना देने वाले का सिंबल क्या था, हैश था। ठीक है, और वैल्यू देने वाला क्या था, 1 का कोड था डॉलर। तो ये भी डॉलर, ये भी डॉलर, ये भी डॉलर और ये भी डॉलर। ठीक है, तो डॉलर, डबल हैश, ट्रिपल डॉलर। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो बाइनरी कोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं बाय ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या रुको इसको करा दिया जाए। देखो भाई, डॉलर डॉलर हैश डॉलर। अब क्या करोगे, फिर सीरीज लिखो, 1 2 4 8। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, देखो 1 2 4 8। जो वैल्यू नहीं दे रहा था 0 0 का कोड था हैश, इसको काट दो। जिन्होंने वैल्यू दी उनका कोड 1 1 का कोड डॉलर। चलो 8 4 12 और 1 13। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 13। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा क्या रहा इसका राइट आंसर। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर नहीं देते हो। मैंने कोडिंग डी कोडिंग में वर्ड कोडिंग एक दी थी और कहा था कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अभी तक किसी ने भी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट नहीं किया। कल के सेशन में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगी, एंड मैं जान गई हूँ कि आप लोग उसका आंसर नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, सो भाई कोई बात नहीं, उसको मैं डिस्कस कर लूँगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। क्लियर। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और +1 कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए क्या बाइनरी कोडिंग आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। क्लियर। एंड मेरी तरफ से उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका IBPS क्लर्क और IBPS PO में फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो मैनी मैनी हार्टलेस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच for watching this session. Hope you all enjoy, and please like, share, comment the session what you like, what you don't like, and subscribe our channel, that is Career Manthan. ठीक है, सो भाई गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड पढ़ना ना भूलें, और शाम 5 बजे आयुषी मैम के साथ जुड़ना ना भूलें करियर मंथन पे। ठीक है, सो गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।